गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। सितंबर महीने में जो भी इंटरनेशनल न्यूज करंट में थी उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। दोस्तों, हाल ही में 8 सितंबर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें अपने विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? इसमें 6 सदस्य देश हैं। ठीक है, 6 सदस्य देश हैं, जिनका नाम है सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान। ये 6 अरेबियन देश हैं इसमें शामिल। गाइस, भारत पहली बार गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुआ है। ये आप मैप देख सकते हैं, ये यूएई है, ये ओमान है, ये सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये हैं इसके सदस्य देश। आगे देखते हैं। आगे है यूएई के क्राउन प्रिंस, जो कि 9 से 10 सितंबर को अपने भारत की यात्रा पर आए। कहाँ के? यूएई। यूएई के क्राउन प्रिंस है जो कि 9 से 10 सितंबर के बीच में भारत की यात्रा पर आए। इनका नाम क्या है? दोस्तों, इनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनका ये नाम है, ये प्रिंस है सऊदी अरब अमीरात के, जो कि भारत की यात्रा पर आए 9 से 10 सितंबर के बीच में। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, इसका आयोजन है वो अमेरिका में किया गया हाल ही में। इसकी फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात इंडिया यूएसए डिफेंस अकोलेशन इकोसिस्टम। ठीक है गाइस, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा नवाचार है, डिफेंस इनोवेशन है, इसको आगे बढ़ाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों की जो सरकारें हैं, उनका व्यवसाय है, शैक्षणिक संस्थान है आदि के बीच में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना तथा रक्षा सहयोग का विस्तार करना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। आगे देखते हैं। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। दोस्तों, हाल ही में जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया एक देश है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक नया सदस्य बना है। ठीक है, कौन सा देश है? अल्जीरिया, जो कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। क्या बात है कि 2014 में अपना जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, वहां पर ब्राजील में छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर एक घोषणा हुई थी, फोर्टालेजा घोषणा। इस घोषणा के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, मल्टी स्पेशल डेवलपमेंट बैंक है। इसका गठन है ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनमें नवाचार तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो तीव्र विकास है आदि को ध्यान में रखते हुए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ावा देना, साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इनके इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना इस बैंक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर है वो संघाई में। संघाई कहाँ है? संघाई है अपने चीन में, वहीं पर इसका मुख्यालय है। दोस्तों, 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो अपना संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यहाँ का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त हुआ, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो यूएनओ का भी एक ऑब्जर्वर सदस्य है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में फोर्टालेजा घोषणा के तहत ब्रिक्स देशों के द्वारा। ब्रिक्स देशों का जो छठा सम्मेलन हुआ था वहां पर हेडक्वार्टर संघाई में है। 2018 में जो अपना संयुक्त राष्ट्र सदस्य है सभा है उसका भी ये पर्यवेक्षक सदस्य बना। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, देशों की जो सर्वश्रेष्ठ सूची है उसमें भारत का 33वां स्थान है। प्रथम नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर जापान और तीसरे पर अमेरिका आता है। दोस्तों, ये जो सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची है ये जारी की है यूएस न्यू एंड वर्ल्ड रिपोर्ट तथा पेनिशेरिया यूनिवर्सिटी के व्हाइट स्कूल के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो विश्व का 33वां सर्वश्रेष्ठ देश है। हाल ही में गाइस श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके। क्या नाम है? अनुराग कुमार दिसानायके, जो कि नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी से जुड़े हुए हैं।
दोस्तों श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है हरिनी नया सूर्या और इनके राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा। आगे देखते हैं। आगे जापान के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं, सॉरी जापान के पीएम के बारे में। हाल ही में जापान के नए पीएम बने हैं जिनका नाम है सेगेरू इशिबा। क्या नाम है? सेगेरू इशिबा इनके नए पीएम का नाम है, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुने गए हैं। ठीक है, ये अपन चर्चा करेंगे एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट है वो एक ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत है वो एशिया के कौन से नंबर पर रहा है? दोस्तों भारत है वो एशिया की तीसरी महाशक्ति इसमें रहा है। कौन सी? एशिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर आया है। प्रथम नंबर पर आता है अमेरिका और दूसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र, जो भविष्य का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? दोस्तों यह हो रहा है न्यूयॉर्क में। अब अपना जो यूएसए है, यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, सॉरी हो गया है इसका शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने यहाँ पर एक नारा दिया था, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य, अर्थात वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का नारा यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा गाइस मोदी जी ने ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ दिया था। इस सत्र को समिट ऑफ द फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है और इस समिट की अध्यक्षता की थी फिलेमोन यांग ने। ध्यान रखना है, अजीब सा नाम है। आगे देखते हैं। आगे है क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों हाल ही में 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये छठा क्वाड शिखर सम्मेलन है वो अमेरिका के विली मिंगटन में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर गाइस क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई। इसकी क्वाड मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई, जो कि अपना जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर जो सर्वाइकल कैंसर है, जो गर्भाशय गिरवा का कैंसर होता है, इसका मुकाबला करने के लिए महिलाओं को इससे बचाने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक भागीदारों को IPMBA और अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए जो उपकरण हैं उनका अधिकतम उपयोग करने हेतु इंडो पैसिफिक में ट्रेनिंग देने के लिए समुद्री पहल मैत्री की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो मैत्री पहल किसकी है? ये है क्वाड की। ठीक है, इसके अलावा 2025 में क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वेशन मिशन की शुरुआत भी की गई है। दोस्तों भारत ने मॉरिशस में एक अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल भी शुरू किया है इस क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान। और 2025 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा? वो भारत में होगा। तो ध्यान रखना, आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि क्वाड का शिखर सम्मेलन नेक्स्ट वाला जो 7वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होने वाला है? वो भारत में होने वाला है और छठा हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। ठीक है, अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं क्वाड के बारे में भी। दोस्तों क्वाड में मुख्य रूप से 4 सदस्य शामिल हैं। एक तो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। ये 4 देश शामिल है क्वाड में। दोस्तों ये देश है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही क्वाड है वो एक मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध, अनुकूल वातावरण को भी बढ़ावा देता है। क्वाड का उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता तथा समुद्री सुरक्षा के साथ साथ जो गलत सूचनाएं होती है, आतंकवाद होता है आदि जो चुनौतियां हैं जो अपना हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर इनसे निपटने के लिए, यह इनसे निपटने का क्षेत्रीय चुनौतियां उनका समाधान करने के लिए क्वाड बना है। ठीक है, तो आप तो यही ध्यान रखना कि इसमें कितने सदस्य देश है? इसमें 4 है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इसका महत्वपूर्ण टारगेट क्या है? जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर शांति बनाए रखना ही क्वाड का महत्वपूर्ण टारगेट है। 2025 की मेजबानी कौन करेगा इस सम्मेलन की? जो 7वां सम्मेलन होने वाला है वो होने वाला है भारत में, और अभी छठा सम्मेलन हुआ है वो हुआ है अमेरिका में। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने जानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज जो
चर्चा में थी सितंबर महीने में। तो गाइस अभी इतना ही। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जो सितंबर महीने में न्यूज़ में थे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।